हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर इंडिया। गाइस, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। कहानी में एक सच्चाई भी है जो आप लोगों को आज सुननी पड़ेगी। एक रिजल्ट आया जेईई का। रिजल्ट आया जो टॉप 100 स्टूडेंट थे, उन्होंने अपने डिजायर्ड कॉलेज भरा और उनको वह कॉलेज मिल गया। आईआईटी पहला दिन है, क्लास में सब टॉपर्स बैठे हुए हैं। प्रोफेसर आया, बच्चों से इंट्रोडक्शन लेना शुरू कर दिया। अब आप ध्यान से सुनिएगा। प्रोफेसर ने पहले बच्चे को बोला, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, हु आर यू, वेयर आर यू फ्रॉम। बच्चे ने क्या जवाब दिया पता है? ही वाट्स सेइंग, सर माय नेम इज दिस, माय ऑल इंडिया रैंक इज दिस एंड आई एम फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट। इस तरह से इंट्रोडक्शन दिया। प्रोफेसर ने सेकंड बच्चे से पूछा, नाउ टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ओबवियस सी बात है, सब न सब किसी न किसी कोचिंग सेंटर से पढ़कर आए हुए थे। ऐसे करते करते एक बच्चे का नंबर आया। उस बच्चे से पूछा प्रोफेसर ने, क्योंकि प्रोफेसर खुद सेटअप हो गया था कोचिंग 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 नाम सुनते सुनते। उस बच्चे को उसने नॉर्मल ही पूछा, क्या तुम भी किसी कोचिंग से हो क्या, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो बच्चा खड़ा हुआ। बच्चा कहता है, सर माय नेम इज दिस एंड आई एम फ्रॉम माँ बाप एकेडमी इंडिया। एंड प्रोफेसर लाफिंग, वह हंसने लगा। कहता है, यह माँ बाप एकेडमी क्या है, मैंने तो पहली बार नाम सुना है। तो बच्चा बोलता है, जी सर वही जो सबके पास होती है, माँ बाप एकेडमी। मेरे माँ बाप, मेरे पापा ने मुझे पूरा सपोर्ट किया और मेरी मम्मा ने भी मुझे पूरा सपोर्ट किया। मैंने सेल्फ स्टडी की और आज मैं यहाँ पर पहुँच गया हूँ। तो फिर प्रोफेसर उससे सवाल पूछता है कि तुमने फिर कोचिंग सेंटर ज्वाइन क्यों नहीं किया। बड़े ध्यान से सुनिएगा। बच्चा जवाब देता है, क्या हो जाता कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने से, वही ऑल इंडिया रैंक 1 है जो वही लकड़ी की बेंच पर इसी क्लास में बैठा है, और वही मैं हूँ 59th रैंक है सर, और मैं भी उसी क्लास में उसी लकड़ी की बेंच पर बैठा हूँ। क्या फ़र्क है सर? हाँ, फ़र्क सिर्फ इतना है कि वह 2-2.5 लाख रुपया खर्च करके बैठा है और मैं अपने माँ बाप के 2-2.5 लाख रुपया बचा कर बैठा हूँ। सो प्रोफेसर उसकी बात को सुनकर हैरान हो गया। प्रोफेसर से रहा नहीं गया। उसने फिर से एक सवाल पूछा उसी बच्चे से। कहता है कि तुमने तो कभी तो ट्राई किया होगा इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए, कभी तो तुम गए होगे। तो उसने जवाब दिया, हाँ सर मैं गया था। मेरे स्कूल वाले जो टीचर थे मेरे घर आए, मेरे पापा से मिले और बोलते हैं आपका बच्चा बहुत होनहार है, इसके लिए कुछ करो, इसको किसी इंस्टीट्यूट में दाखिला दिलवाओ, यह निकल जाएगा। पर मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं थे, तो उन्होंने अपना घर बेचकर थोड़े बहुत पैसों का जुगाड़ किया और मुझे लेकर गए इस कोचिंग सेंटर में। थोड़े बहुत पैसे दिए थे साहूकार ने, बाकी पैसे वह महीने बाद देने वाला था। मेरे पापा ने कहा कि 1 महीने बाद मैं आपकी सारी फीस दे दूंगा, यह पैसा रखिए और मेरे बच्चे को एडमिशन दीजिए। उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि पूरी फीस लेकर आइए तभी एडमिशन होगा, नहीं तो एडमिशन नहीं हो सकता। मेरे पापा मैं उस इंस्टीट्यूट से बाहर आ गए और मेरे पापा की जो हालत थी उसको देखकर मुझे ऐसा कुछ लगा कि शायद कुछ गलत हो रहा है। मैंने ही अपने पापा से कहा, पापा रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेहनत करूंगा खुद से, पढ़ाई करूंगा खुद से, हो गया तो ठीक है, नहीं तो खेत तो है ही ना, पापा अपन जोतेंगे, आईआईटी से कम थोड़े ही है। तो यह बात कहकर हम दोनों घर पर चले गए। पापा ने मुझे बहुत मेहनत करवाई, जो बुक मांगी उन्होंने मुझे बुक दी, मम्मा ने मुझे घर का खाना खिलाया, मैं घर पर ही रहा, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। मैंने दिन रात पढ़ाई की अपने पापा के सपने के लिए, और आज मैं यहाँ हूँ। मैंने सेल्फ स्टडी की, मैंने मेहनत की और आज मैं उस क्लास में बैठा हूँ जहाँ पर ऑल इंडिया रैंक भी बैठा हुआ है। तो फिर उस प्रोफेसर ने फिर से एक क्वेश्चन उससे पूछा, क्या तुम्हारे गांव में अच्छी फैसिलिटी नहीं थी? क्या तुम्हारे स्कूल जहाँ तुम पढ़ते थे वहाँ टीचर नहीं थे? तो उस बच्चे ने जवाब दिया, थे सर, 2 टीचर बहुत अच्छे थे, पूरे गाँव में उनका नाम था और हम भी उनसे पढ़ना चाहते थे, लेकिन किसी बड़े कोचिंग सेंटर ने उनको बड़ा सा ऑफर दिया और वह हमारे गांव और हमारे स्कूल को छोड़कर चले गए। सर आप बताइए हम किससे पढ़ते? और यह सब सुनकर उस प्रोफेसर ने बच्चे की बहुत तारीफ की क्लास में। और अब बहुत ज़्यादा अब क्लाइमैक्स आने वाला है स्टोरी में, ध्यान से सुनिएगा। बस इतना कहने की देर थी, इतना तारीफ करने की देर थी कि जो साइड में फर्स्ट रैंक बैठा था वह रोने लग गया, वह सहमने लग गया और प्रोफेसर को हाथ ऊपर करके कहता है, सर मुझे आपसे कुछ शेयर करना है। वह कहता है, सर मैंने आपसे झूठ बोला, सर आई एम सॉरी। प्रोफेसर कहता है कि क्या हुआ? वह कहता है कि मैंने भी अपने माँ बाप की मदद से रैंक 1 बनाया है सर, मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया, मेरी मम्मा ने मुझे सपोर्ट किया और मैं यहाँ पर हूँ। तो फिर सर कहते हैं,
कि तुमने फिर पहले क्यों कहा था कि तुमने कोचिंग सेंटर ज्वाइन करके ही रैंक बनाया है? तो वह कहता है, आई एम सॉरी, एक्चुअली में सर मुझे ऑफर आया था इंस्टीट्यूट से और इस वजह से मैंने अपना रैंक बेच दिया। सॉरी फॉर दैट सर, मुझे बहुत दुख फील हो रहा है। अब इस स्टोरी का मॉरल क्या है, ज़रा उसको समझें। जो अगर आप सोचते हैं कि ऑल इंडिया रैंक 1 या कोचिंग इंस्टीट्यूट ही बनाते हैं, तो बहुत सारे टॉपर्स ऐसे हैं जो अपनी रैंक बेच देते हैं। डू शेयर दिस वीडियो गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।